हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और मैं आज बताने वाली हूँ कि मैं एक भी पैसा खर्च नहीं करती और सब्जियाँ ढेरों उगाती हूँ। और आज का विषय आपको पसंद आएगा और मेरे आइडियाज़ अगर आपको ज़रा भी पसंद आते हैं या फिर आप फॉलो करते हैं तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे गार्डन में आप देख रहे होंगे बहुत सारे थर्माकोल बॉक्सेस हैं और बोरियां हैं और टूटी फूटी जो भी बाल्टी वगैरह मिलती है मैं सब में गार्डनिंग करती हूँ। और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है समर्स में ये थर्माकोल बॉक्सेस में। और इनको भरना काफ़ी टास्किंग होता है, लेकिन मैं बहुत आसानी से भरती हूँ। और मेरे पिछली वीडियोस में आप जाके ज़रूर देखें कि मैं इन थर्माकोल बॉक्सेस को कैसे भरती हूँ। और इस समय देखिए मेरे गार्डन में ये समर की वेजिटेबल्स तैयार होने लगी हैं और इनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने लगी है। और मिर्ची वगैरह बहुत अच्छी फल रही है, ये चेरी चिली है। और बैगन निकल रहे हैं, पत्ता गोभी देखिए मेरे गार्डन में बहुत अच्छे लग रहे हैं और बांध भी लिया है, अब तैयार होने वाला है। और ये भिंडी भिंडी मैंने बोरियों में लगाई हैं, कुछ थर्माकोल बॉक्सेस में लगाई हैं। इतनी अच्छी सब्जियां पाने के लिए आपको कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरी ही टिप्स वगैरह को फॉलो करिए। जैसे जैसे मैंने मेरी वीडियोस में आप जाके देखेंगे तो मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया हुआ है कि इन पौधों को कैसे लगाना है। मैंने इतने बड़े बड़े थर्माकोल बॉक्सेस को भरने के लिए बहुत सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, ये सारा कुछ मैंने यूज़ किया है। अपने टेरेस गार्डन से ही जो कुछ भी पौधे वगैरह प्रून होते हैं, जो सीजनल प्लांट निकल जाते हैं, जैसे फ्लावरिंग प्लांट हैं, ये सारे पौधे जो अब निकलेंगे ये सब कुछ इसी गार्डन में ही चला जाएगा। और डेली का जो किचन वेस्ट निकलता है, किचन वेस्ट में भी जो चाय की पत्ती होती है उसको मैं अलग स्टोर करती हूँ, दाल चावल का धुला हुआ पानी वो अलग मैं स्टोर करती हूँ, सब्जी फल वगैरह के जो छिलके वगैरह होते हैं उन सभी को अलग स्टोर करती हूँ। और घर में जो गत्ते वगैरह निकलते हैं उन सभी को मैं निकाल के सबको अलग अलग रखती हूँ। और फिर उसके बाद जब भी पॉट वगैरह भरती हूँ तो मैं उनमें सारा लेयर बाय लेयर डालती हूँ और कोई भी केमिकल नहीं यूज़ करती हूँ। टोटली ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जैसे राख है, राख बहुत अच्छी होती है, पोटेशियम रिच होती है। और अपने जो किचन से हम चाय की पत्ती है उसको बहुत ही अच्छे से हम खाद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये बोरी में मैंने बस इसमें पालक बो दी है और इसमें मैंने कुछ पत्ते वगैरह स्टोर किए हुए थे, इसमें बहुत सारी मिट्टी भी थी। और बस उन्हीं पत्तों के ऊपर मैंने थोड़ी सी मिट्टी की लेयर लगाई और उसमें पालक लगा दी है। और उसके ऊपर से आधी इंच लेयर मिट्टी की लगा करके, और बस उसमें नीचे खाद भी बनेगी और ऊपर मुझे लीफी वेजिटेबल्स मिलेंगी। और ये देखिए मूली सारी हार्वेस्ट कर दी थी मैंने 20 से 25 दिन पहले ही, और इसको सारा एक साथ हार्वेस्ट करके मैंने इस पॉट की जो मिट्टी है उसको निकाल के 1 से 2 दिन की धूप लगाई है। और लगाने के बाद इसी पॉट में मैंने उसको भरा है। और जितना कुछ आपके पास वेस्ट वगैरह हो सबको नीचे आप डाल दीजिए और ऊपर से मिट्टी की लेयर लगा दीजिए। मिट्टी में थोड़ी सी राख और चाय की पत्ती, 1 चम्मच हल्दी डाल करके मिट्टी को बना करके आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और डालने के बाद फिर से वही मिट्टी आप ऊपर से डाल दीजिए, कोई भी खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जो भी वेस्ट आपने डाला था वो एक फसल के बाद अगर डिकम्पोज हो जाती है, ज़्यादा हार्ड वेस्ट ना रहे, जैसे मोटी लकड़ियाँ वगैरह रहती हैं तो वो थोड़ा जल्दी डिकम्पोज नहीं होती हैं, तो उनको फिर से निकाल करके आप नीचे डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद आप अपने गार्डन में इन्हीं वेस्ट से ही बहुत अच्छी सब्जियां लगा सकते हैं, और मैं लगाती भी हूँ। और यहाँ देखिए मैंने नीचे फिर से बहुत सारा वेस्ट डाल दिया है और इसी पॉट की जो मिट्टी है उसको निकाल करके सुखा लिया है, और उसी को मैं देखिए फिर से इसके ऊपर डाल दूँगी। और इस तरह से मुझे अलग से खाद कहीं से ख़रीदनी नहीं है, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, कुछ भी मैं नहीं ख़रीदती हूँ। बस जो कुछ भी अपने आसपास मिल जाता है तो मैं वही सभी चीज़ों का यूज़ करके, और फ्री की चीज़ों का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। और पॉट वगैरह भी नहीं ख़रीदती हूँ, मैंने शौकिया तौर पे
7-8 टब खरीदे थे, लेकिन फिर उसके बाद मुझे थर्माकोल बॉक्सेस मिलने लगे तो मैंने उनसे बहुत अच्छी गार्डनिंग शुरू कर दी है। और ये देखिए मैंने बीज को स्प्राउट करके लगाया था, तब ठंड थोड़ा थी और पॉट नहीं खाली थे, तो मैंने तब तक स्प्राउट कर लिया था और बहुत सारे नर्सरी भी तैयार की थी। और इस तरह से सारे जो भी विंटर वेजिटेबल्स निकलती जा रही थी, पॉट खाली होते जा रहे थे, तो मैं उनको इनमें लगा दी हूँ। और देखिए बहुत ही अच्छे से बस जो स्प्राउट निकला है उसको दबा करके मिट्टी में, और देखेंगे 2 से 3 दिन में ही बहुत अच्छी सी पत्तियाँ फूटेंगी इनके ऊपर से। और नमी को हमेशा बैलेंस रखना है। और देखिए एक थर्माकोल बॉक्स में मैंने एक तुरई और एक लौकी का पौधा लगाया है, और बहुत ही अच्छे चलते हैं पौधे, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। और इस तरह से मैं गार्डन में जो दाल चावल का धुला हुआ पानी होता है और जो मलाई मक्खन वगैरह हम लोग निकालते हैं, मथते हैं, तो वो जो उसका वेस्ट मट्ठा होता है उसको बहुत ही अच्छे से आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ही रामबाण होता है बेल वाली सब्जियों के लिए, और उससे आप चाहें तो छिड़काव भी कर सकते हैं। मिर्ची वगैरह के पौधों पे कुकरा रोग नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग का भी काम करता है, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग लाता है। और ये देखिए इस बॉक्स में भी मैंने सारी मिट्टी को निकाल करके, उसी मिट्टी को सुखा करके और नीचे फिर से वेस्ट डाल करके उसी मिट्टी को मैंने इसके ऊपर से लगा दिया है। और इसके ऊपर से मैं जो नर्सरी मैंने तैयार की है, कुछ बीजों को अंकुरित किया है, उन सभी को मैं लगाती जा रही हूँ। और बहुत जल्द, अब तो इन पौधों की अपडेट मैंने शुरू में ही दिखा दी थी इसी वीडियो में। काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर रहे हैं पौधे, काफ़ी हेल्दी हो गए हैं। और इस तरह से आप चाहें तो किचन का गार्डनिंग कर सकते हैं और सारी वेस्ट चीज़ों से ही बहुत अच्छी सब्जियां लगा सकते हैं। और पॉट वगैरह नहीं खरीदने की ज़रूरत है, केवल बोरियों से ही आप गार्डनिंग कर सकते हैं। मैंने शुरू में केवल बोरियां ही यूज़ की थी, और अब थर्माकोल बॉक्सेस मिलने लगे हैं तो उनको भी लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी पॉट कम ही पड़ जाते हैं। सब्जियों की नर्सरी तैयार है और मैं उनको लगाने के लिए पॉट का इंतज़ार नहीं कर सकती, तो मुझे जो भी बोरी, झोला, कट्टा कुछ भी मिल रहा है, गत्ते वगैरह भी मिल रहे हैं, तो मैं उनमें भी लगा दे रही हूँ। और सारे वेजिटेबल्स प्लांट्स लगाती चली जा रही हूँ। वेजिटेबल प्लांट्स की तो गिनती नहीं है, आप जितना लगाएं उतना ही कम है। और मेरे पास पौधे तैयार हैं, तो लालच बस उनको ख़राब नहीं करना है, बस उनको लगाते ही जाना है। और देखेंगे कि बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करने लगेंगे। और इस तरह से जब आप पॉट को भरेंगे तो आपको अलग से कोई खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इसमें गोबर की खाद की भी बहुत ज़रूरत नहीं है। आप केवल किचन कंपोस्ट से ही गार्डनिंग कर सकते हैं। और किचन कंपोस्टिंग भी मैं अलग से नहीं करती हूँ, बस इसी तरह से जो भी वेस्ट वगैरह निकल रहे हैं मैं उनको भरती जाती हूँ। हाँ, अगर पॉट नहीं है तो बोरियों वगैरह में या फिर किसी बॉक्स वगैरह में, थर्माकोल बॉक्स अगर खाली है तो उसमें मैं स्टोर करती हूँ और उसको कंपोस्टिंग नहीं करती हूँ। बस जो भी पॉट वगैरह खाली होते हैं बस मैं उनको उसमें नीचे दबा ही देती हूँ। और जब पौधे थोड़ा सा बड़े हो जाए, 1-8 फीट के हो जाएं, फिर उसमें लगातार गुड़ाई वगैरह करते रहें, घास ना निकलने दें। और जो कुछ भी दाल चावल का धुला हुआ पानी वगैरह है वो सारा कुछ आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा टॉनिक का काम करता है। और पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ लेते हैं उससे, और काफ़ी हेल्दी पौधे तैयार हो जाते हैं। और गार्डन में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खाद वगैरह ख़रीद के ही लाएं, पॉट भी ख़रीदें, पौधे भी ख़रीदें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आपके किचन में ही बहुत सारे सब्जियों के बीज मिल जाएंगे, और 10-10 रुपए में बीज आपको जो भी बीज भंडार हैं उनमें मिलते चले जाएंगे। आप चाहें तो ला सकते हैं, और बहुत अच्छे उतने में ही आपको बहुत अच्छी सब्जियां मिल जाएंगी। ये देखिए, ये गाजर को भी मैं हार्वेस्ट कर ली थी, और काफ़ी अच्छी गाजर की हार्वेस्टिंग मिली है मुझे। मैंने एक साथ हार्वेस्ट कर ली क्योंकि पॉट मुझे खाली चाहिए था, और काफ़ी अच्छी गाजर लगी हुई है। और पॉट खाली चाहिए था क्योंकि मुझे बेल वाली सब्जियां लगानी हैं, और सारा एक साथ हार्वेस्ट कर लूँगी। और जो इसकी हरी पत्तियां हैं इनको मैं निकाल करके इसी गार्डन में ही यूज़ कर लूँगी एज ए गार्डन वेस्ट, और बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा और काफ़ी अच्छी खाद भी बन जाती है इससे।
और जितने भी बॉक्स मेरे गार्डन में आप देख रहे हैं वो सभी मैंने इसी तरह से भरे हैं वेस्ट डाल के, और ऊपर से जो मिट्टी डाली है, मिट्टी में भी कोई बहुत ज़्यादा खाद वगैरह नहीं मिलाया है। और शुरू में मेरे पास तो थोड़ा मैंने गोबर की खाद मंगाई थी और अब नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि जो ये मिट्टियाँ निकलती हैं इन्हीं में इतना सारा वेस्ट मैंने दबाया है कि ये मिट्टी ख़राब होने के बजाय और अच्छी होती जाती है जब इसमें इतना सारा वेस्ट डीकम्पोज होता है। और ऑर्गेनिक चीज़ें आप अपने गार्डन में जितना यूज़ करेंगे, जितना ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी में यूज़ करेंगे, मिट्टी उतनी अच्छी होती जाती है। और अगर केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो मिट्टी ख़राब होती ही जाएगी। पूरी हार्वेस्टिंग करने के बाद देखिए इतनी अच्छी हार्वेस्ट मिली है, और 2-4 टमाटर भी मिल गए हैं जो पीले हो रहे हैं। उन्हीं को मैं तोड़ लेती हूँ और किचन में रख देने पर 1 से 2 दिन में पक जाते हैं, बहुत अच्छे से लाल हो जाते हैं। तो इस सारी कुछ फ्री का ही आइडियाज़ मैं यूज़ करती हूँ और इतनी अच्छी सब्जियाँ मिल भी जाती हैं। और जितना भी सीजनल सब्जियां होती हैं उनको लगाने के लिए पहले से ही थोड़ा तैयारी कर लें। अगर पॉट नहीं खाली हैं तो उनकी नर्सरी वगैरह डाल दें, और 10-10 रुपए के बीज आपको लोकल सीड शॉप पे मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छा सा आपको हार्वेस्ट भी देंगे। देखिए ये सारे पॉट जो मैंने भरते हुए दिखाए थे, और आज देखिए ये इतना अच्छा हेल्दी पौधा तैयार हो गया उनमें, और देखिए फ्रूटिंग भी होने लगी है। आज फीमेल फ्लावर 2 खिले हुए हैं। तो देखिए इनको ट्रेलिक्स वगैरह भी बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। मैंने जो नारियल की रस्सी होती है उन्हीं को बांध दिया है, और ऐसे साइड लगाया है बेल वाली ज़्यादातर सब्जियां जहां मुझे सपोर्ट ना देना पड़े। जैसे ये आंगन जाल के साइड में लगा दिया है, और यहाँ धूप भी अच्छी मिलती है, और ये पूरा इसी जाल पे चढ़ कर के काफ़ी अच्छी हार्वेस्ट देंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस और मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको मैं जो वीडियोस डालूँगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।